नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी युवाओं की, रोजगार की और उनके स्किल डेवलपमेंट की। जी हां, आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस है आज, और किस तरीके से युवाओं को स्किल उनका डेवलप किया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सरकार पर या सरकारों पर वो निर्भर ना रहे। इसी की कवायद जो है वो मोदी सरकार ने की और इसी का इनिशिएटिव जो है वो लेने की कोशिशों में उन्होंने इस योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश की। सरकार स्किल इंडिया पर लगातार जोर दे रही है और जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें भी इस योजना को जोरों शोरों से प्रचारित किया जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो युवा हैं उन युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जा सके, व्यवसाय से जोड़ा जा सके, इसकी कोशिशें कर रही है सरकार। लेकिन जो ग्राउंड स्थिति है उसको जो अगर हम देखें तो उस ग्राउंड स्थिति तक आने में सरकार की जो मंतव्य है, सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर इन योजनाओं की शुरुआत की है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है और सरकार इस और एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और सरकार का मानना है कि आंकड़ों में ना फंसा जाए और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो युवा हैं उन युवाओं को किस तरीके से उनका स्किल को डेवलप किया जा सके ताकि युवा जो है खुद निर्भर बन सके, सरकारों की तरफ रोजगार के तौर पर वो ना देखें। तो युवा जो है, क्योंकि हमारा देश युवा है और सबसे ज्यादा अगर लेबर कहीं से जाती तो हमारा देश उसमें शुमार है, और अगर स्किल्ड पर्सन हमारे होंगे तो पूरे विश्व में हम परचम लहरा सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्किल इंडिया की शुरुआत की है। वो अपने मकसद में कितना पूरा हुआ और कितना आगे बढ़ेगा और कब वो जो सपना सरकार ने देखा वो पूरा होगा, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जन टीवी क्या कुछ सोचता है, किस तरीके से इन सारी चीजों को देखता है, पहले एक स्टोरी हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद पैनल पर चलेंगे। आज विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को हर साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला किया। इस दिवस का उद्देश्य साल 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों के साथ शिक्षा और कौशल से संबंधित 2 लक्ष्य प्रस्तावित हैं। इसमें समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार और अच्छे काम को बढ़ावा देना है। देश के युवाओं का कौशल विकास करने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया अभियान भी चलाया। देश में कौशल विकास की परिभाषा को भी मोदी ने इस दौरान बदलने का प्रयास किया। देशी विदेशी कंपनियों से कई अनुबंध देश में हुए तो राजस्थान में भी कौशल विकास के लिए कई अनुबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 1 जनवरी 2017 से प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार युवाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिस पर 4 से 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये योजना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के 3 साल पूरे होने की खुशी में जोधपुर के राजकीय स्टेडियम में जारी है। राजस्थान सरकार ने तो सरकारी क्षेत्र की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित कर बड़ा कदम उठाया है। इसका पहला सत्र जुलाई से शुरू होगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुणाल के मुताबिक इस साल कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत करीब 90,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें करीब 800 युवा रोजगार के लिए चयनित हुए हैं। देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भविष्य युवाओं के कंधों पर है। ये भी बात सही है कि हर कोई व्यवसायी, नौकरशाह और राजनेता नहीं बन सकता, लेकिन हाथ का हुनर उसे देश के भविष्य को निर्धारित करने में योगदान जरूर दे सकेगा। पीएम मोदी के इसी विचार को धरातल पर लाने का प्रयास किस स्तर पर किया जा रहा है, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो विश्व युवा कौशल दिवस हम मना रहे हैं और पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन हम कितने कदम आगे बढ़े, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। अपनी बात कहने की, अपनी बात करने की पूरी आजादी भारत में है और सबसे युवा देश अगर कोई विश्व में है तो वो भारत है।
और अगर वहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कई संसाधनों से उनको जोड़ा जा सकता है। और यही कोशिश जो है वो मोदी सरकार की भी है, राजस्थान सरकार भी इस और आगे बढ़ रही है। और हमारा मकसद यही कि अगर रोजगार के पीछे भागने वाला युवा, अगर उसे एक वेवलेंथ मिल जाती है, एक मार्ग मिल जाता है, अगर वो इन सारी चीजों के अंदर प्रशिक्षित होकर काम करता है, तो उसकी गिनती जो है वो उन बेरोजगारों में नहीं होगी जिनको कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो सरकार का मंतव्य इस और बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जरूर सरकार के जो उद्देश्य है उसके ऊपर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। पहले तारुफ करा देता हूं। मनीष पारिक साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, समाज सेवी चारू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनीष जी मैं आपके तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और एक बड़े इनिशिएटिव के साथ मोदी सरकार ने स्किल इंडिया की नींव रखी। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ उनकी जो रोजगार की जो आवश्यकता है उसको उसके साथ जोड़ा गया, एक अभिनव प्रयास जो है वो किया गया। लेकिन क्या लगता है आपको, कितने कदम चली है सरकार? मनीष जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी दुर्गेश। मनीष जी, यही जानना चाह रहे हैं कि एक अभिनव प्रयास मोदी सरकार का है, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके उनकी स्किल बढ़ाकर सरकार के ऊपर वो ज्यादा आश्रित ना रहे, खुद आत्मनिर्भर बने, खुद कमाएं, औरों को भी रोजगार दें। ये एक बड़ा मोटिव लेके मोदी सरकार चली। राजस्थान में भी इसके लिए अनुभव जो है वो प्रयोग किए जा रहे हैं और सरकार जो है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के से जोड़कर उनकी स्किल को डेवलप करके उनको रोजगार जो है वो मुहैया कराने की कोशिशों में लगी हुई। एक अभिनव प्रयोग जो है वो किए जा रहे हैं। क्या लगता है कितने कदम चली है सरकार? जी दुर्गेश जी, सही बात यह है कि जो ये बदलता जमाना है, जिस कदर युवाओं की संख्या भारत में सर्वाधिक है और जो नए प्रकार के रोजगारों का एक आशान्विति है, उसको देखते हुए ये सर्वाधिक उपयोगी कार्यक्रम है। और आप देखेंगे कि कौशल विकास के लिए जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको रोजगार में वाकई समस्या आने वाली है, क्योंकि वो करेंगे क्या। सबसे बड़ी बात है कि मजदूर भारत अगर आप उससे ऊपर उठाना चाहते हैं और स्किल्ड भारत बनाना चाहते हैं तो स्किल इंडिया की बात, डेवलपमेंट की बात जरूरी है। और यही देखते हुए माननीय मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना सोची है जिसमें 1 करोड़ युवाओं को कुल मिला के रोजगार देने की बात थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2016 से 2020 तक के 4 साल को लक्ष्य लेकर बनाई गई थी, लेकिन इस बारे में आपने देखा है कि इसके जो सुंदर परिणाम है वो पहले ही साल से आने लगे हैं। तो जितने लोगों को रोजगार दिया गया है, जितने लोगों को सुविधाएं रोजगार की प्रारंभ की गई है, वो लोग उसमें एक संतुष्टिदायक स्थिति तक पहुंचे हैं और उनको लगता है कि वो रोजगार, उसमें प्लम्बर से लेके हाउस कीपिंग तक और ऐसे करके कई सारी जो सर्वाधिक उपयोग की चीजें हैं उसमें उनको शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूं कि जो नव भारत के निर्माण की बात है, जो युवा भारत के निर्माण की बात है, वो एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात है। मैं खुद भी ऐसे प्रोग्रामों में सहभागी रहा हूँ जिसमें ऐसी महिलाएं जिनको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, उनको वहाँ रजिस्टर किया जाता है और रजिस्टर के नाम पे जैसे वो सर्टिफिकेशन उनका होता है कि उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, इस नाम पर ही 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक इसी तरह से आगे जो ट्रेनिंग उनको दी जाती है उसके बाद वो शिशु लोन, किशोर लोन और आगे बड़े लोन ले सकते हैं। कुल मिला के 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की सुविधा उनको इसलिए है कि वो खुद का रोजगार एस्टेब्लिश कर सकते हैं, खुद की यूनिट स्थापित कर सकते हैं जिसमें वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे किसी सेंटर के खुद सहभागी रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसमें कि सामान्य तौर पर जो कच्ची बस्ती की महिलाएं हैं जिनको सामान्य तौर पर सिलाई आती है, वो लोग भी उसमें लाभान्वित हो सकती थी। अब उसमें से कितने लोगों ने लोन लिया और कितने लोगों ने यूनिट स्थापित करी वो एक अलग बात है, लेकिन जो
फाइंड आउट करने की बात है ऐसे लोगों को, जिनको सब लोगों के लिए आशा बनाई गई कि आप भी उसके भागीदार हो सकते हैं, वो एक सराहनीय कदम है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं ऐसे किसी सेंटर पे गया और वहां पे 1200 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में, पूरे शहर में कितने तरह की यूनिट और कितने तरह के कैंप लग सकते हैं एनजीओ के द्वारा। और एनजीओ भी उसकी जो अपने साथ में एक जो स्क्रूटनी करने वाले इंस्ट्रक्टर हैं वो साथ में थे। तो इसलिए मुझे इसको जमीन पे देखा हुआ भी महसूस कर पा रहा हूं कि ये योजना जमीन पे दिखाई दी। और उसके बाद में जो कोई हाउस कीपिंग जैसा विषय होगा, चाहे आप उस बारे में देखें, कंप्यूटर एजुकेशन की बात होगी, तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना से लेके और हाईटेक तक इसमें शामिल किए गए हैं। फिर उनको ऋण दिया गया है। और अभी मैंने जब मालूम किया तो राजस्थान के जो लघु उद्योग ऋण जो एमएसएमई के जरिए देते हैं, वो उसके तहत जो ऋण दिए गए वो 5000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर दिए जा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5000 करोड़ रुपए के लोन अगर युवाओं को आपने दे दिए हैं और उनमें से जितने लोग यूनिट चला रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही दूसरों को रोजगार, जैसा आप बता रहे थे, वो भी डेवलप कर रहे हैं। तो जो वर्तमान समय की सबसे महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना अगर कोई होगी तो वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगी। हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ गए। अब आगे की डिबेट जो है वो योगेंद्र करेंगे। योगेंद्र। शुक्रिया दुर्गेश। तो हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट डे, तीसरा स्किल डेवलपमेंट डे है, और आपको बताना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी के जो बड़े मिशन और विजन है उनमें से एक है। इसको लेकर के कांग्रेस ने कई बार सवाल भी खड़े किए, विधानसभाओं में भी मामले आए, पार्लियामेंट में भी इसे बताया कि यही देश का सबसे बड़ा स्कैम इंडिया होगा। और चर्चा हमारे साथ चल रही है, सुशील जी हमारे साथ इस वक्त हैं। और ये बात सही है कि दुनिया के सारे मुल्क इस बात को लेकर के मानते हैं कि आज भी शिक्षित कुशल जो रोजगार मजदूर है या फिर कहें कि जो कर्मचारी है उनकी आवश्यकता है। और एक ट्रैक तो सही पकड़ा हुआ है, लेकिन अब इसका कितना यूज हो पा रहा है। पिछले दिनों एक खुलासा किया गया था कि कंप्यूटर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उनमें वो छात्री नहीं है। और इसी तरह से अभी सीएजी रिपोर्ट थी, उसमें भी इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया था कि जो सेंटर्स चल रहे हैं उसमें एक्चुअल जो आंकड़े कुछ हो रहे हैं और वहां पे हकीकत में कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो उसकी नीयत साफ हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है उसको सही तरीके से परखा जाना चाहिए। और वहीं पे आपकी योजनाओं का धरातल होता है और वही सफलता का आधार होता है। अगर वास्तव में वहां रियल में काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। जरूरत है, आज एक प्लम्बर है उसकी बड़ी आवश्यकता होती है, वाशरमैन है उसकी आवश्यकता है, बहुत सारी ऐसी चीज वो लोग हैं जो कुशल कारीगर के रूप में उन्हें माना जाता है। एसएनपी क्षेत्र में उन लोगों की आवश्यकता है। सुशील जी, क्यों लगता है स्कैम इंडिया, स्किल इंडिया कांग्रेस को? तो देखिए, आपको पहले तो मैं बता दूं कि जब चुनाव आए तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। और जो स्किल इंडिया का जो नारा दे करके इन्होंने लोगों को अपने भगवान भरोसे छोड़ दिया और योजनाओं का नाम बदल करके और अपने नाम से नए नए पेपर लगा करके और नए नए करके सारा जो इन्होंने किया है, ये कार्यक्रम पहले से चल रहा था। आईआईटी कॉलेजें खुली हुई थी, ट्रेनिंग चल रही थी, सारा काम हो रहा था। क्योंकि मूल मुद्दा यह है कि 2.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार इनको सरकार का देना था, उससे ध्यान हटाने के लिए स्किल इंडिया का नारा देके इन्होंने, और ये जबकि उसके आधार पर इतना विस्तार इन कॉलेजों का नहीं हुआ है। अभी खुद इनके मंत्री ने कहा है कि जो कोटा भर्तियों का करना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इनकी जो मशीनरी है वो टोटल फेल्योर है। जो कॉलेजेस लाइन में लगे हुए उनको भी ये वो कोटा अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें ट्रेनिंग्स इनको करानी है, जिनमें ये नए नए जो चीजें इन्होंने जोड़ी हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो पूरे देश के अंदर एक प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से, आईआईटी कॉलेजों के माध्यम से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसीलिए सबसे बड़ा स्कीम बताया गया है कि जिस तरह से लड़के आ नहीं रहे हैं और खाना पूर्ति करके और सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और सरकार का जो पैसा है उसको, जो कोटा इनको मिलता है उसको उठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एक्चुअल में काम होना चाहिए, एक्चुअल में जो चीजें होनी चाहिए, जो संख्या इन्होंने निर्धारित कर रखी है भारत सरकार ने, और जो कॉलेजेस नए आईआईटी कॉलेज खुलने चाहिए जो स्किल इंडिया के लिए के नाम से आपने कर रखा है, ये पहले से भी चल रहा था। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ये सारे चल रहे थे। और राजस्थान में तो 98 में ये जो राजस्थानी गवर्नमेंट बनी थी अशोक गहलोत जी के समय में, बहुत आईआईटी कॉलेज स्किल इंडिया कहो या स्वरोजगार कहो या सेमी जो इंजीनियर है तैयार करने की बात हो, या जो टेक्निकली जो है लोगों को तैयार करने की बात हो, जिस मध्य एशिया के अंदर
काफी लोग यहाँ से जाते हैं राजस्थान से, और पूरे देश में जो नई जो चीजें इंडस्ट्रीज भरी है उनमें सहायक के रूप में जो काम करने का जो काम है ये इससे तैयार होता है। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और मंत्री और अफसरों जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लाल फीताशाही है, उसी के बीच में फंस करके ये कार्यक्रम फेल हो रहा है। और जो अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्तर पे जो काम होना चाहिए, और एक्चुअल में आप इन कॉलेजों का अगर सर्वे करें तो आप पाएंगे कि वहां सिर्फ वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, वो इंजीनियरिंग के या जो भी सब्जेक्ट है उनके विशेषज्ञ उनके पास नहीं है, और वो स्थान भी उनके पास उपलब्ध नहीं है जो एक निर्धारित मापदंडों के हिसाब से कॉलेज को चलाने के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए उनके पास वेल इक्विप्ड जो है, वेल जो इंजीनियरिंग साधन जो उनके पास होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर इसी को बेस मानते हुए कांग्रेस ने बात कही है, जिससे सरकार इन कमियों को दूर करे और प्रॉपर जो लोगों को वास्तव में जो सुशील, ये तो माना जा सकता है योजना अच्छी है। योजना तो पहले से चल रही है, कांग्रेस के समय से नाम आपने बदला है, नया कुछ नहीं, आप नया कुछ भी नहीं है इसमें, आप सिर्फ भरमा रहे लोगों को। आपने जो भारत सरकार की पहले की जो योजनाएं हैं उनको अपने नाम से राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र आपने रख दिया। आपने ये पहले से ये ट्रेनिंग्स का IIT कॉलेज के माध्यम से हो रहा था, इसका नाम आपने स्किल इंडिया रख दिया। तो कौशल विकास का ये तो हजारों करोड़ लोगों को पहले से ही जो है चल रहा है। खुद हमारे CP जोशी जी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय के खुद वो मंत्री रहे हैं, उसमें राजस्थान में काफी ये काम शुरू किया गया था। और आप देखिए कि आप जितने भी योजनाएं भारत सरकार की है, चाहे राजीव गांधी विद्युत वाला मामला, उसको उन्होंने पंडित दीनदयाल वाले नाम से कर दिया, जो भी योजनाएं थी उन सबके इन्होंने पेपर बदले, बस नाम बदले, कवर बदले, माल वही है, कार्यक्रम वही है। खुद की कोई योजना नहीं है, खुद का कोई विचार नहीं है, खुद इनका कोई कार्यक्रम ही नहीं है, सिवाय विदेश में पुराने माल को नए पैक में कर दिया इन्होंने, ये कहना आपका। चलिए ये हम दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास में। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप काफी इस सेक्टर में काम भी कर रही हैं और लोगों को भी देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये बात सुशील जी मानते हैं कि योजनाएं देखिए सरकार बनाती है, देश हित में बनाती है, लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है इस योजना की? ग्राउंड रियलिटी तो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ने ही बताई थी योगेंद्र जी, कि साफ साफ CAG ने बहुत बड़ा घोटाला इसको घोषित किया है। कहीं भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे कहीं मतलब पेपर दैनिक भास्कर तक की ये न्यूज है कि बाड़े के अंदर स्किल डेवलपमेंट खुला। ये पिछले 3-4 माह पहले आई थी ये न्यूज अखबार में। ये भी एक खबर अखबार की सुर्खियां बनी कि बच्चे तो अभी तक पूरी तरह उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं और उनका प्लेसमेंट भी शो कर दिया गया। 2-2, 3-3 महीने के अंदर आप ट्रेनिंग उनको करवा रहे हो और वो बच्चे बहुत अच्छी जगह नौकरियां पा करके आप उन्हें दिखाते भी हो कि वो 8 से 10 हजार रुपए मासिक कमाने भी लग गए। तो ये तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी साफ है कि योजना बिल्कुल कागजों में चल रही है। आज अगर हम देखें इतने बच्चे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी वो भी बता देती हूँ आपको, ये जो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स स्कूल और कॉलेजेस को ही दिए गए हैं और वो जो कॉलेजेस में जो बच्चे वहां ट्रेनिंग लेते हैं उन्हीं बच्चों का इसके अंदर उन्हीं को इनरोलमेंट कर दिया जाता है और वो तरीके से उसका पैसा जो है वो उठाया जाता है। एक तरीके से बहुत बड़ा इसके अंदर अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा स्कैंडल इसके अंदर नजर आएगा। बच्चे वहां होते नहीं है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जरूर मैं कह सकती हूँ कि केवल वहां पे तामझाम और इंफ्रा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि मोदी जी की ये बहुत अच्छी योजना है और जैसा ये कहा कि नाम इसका बदल दिया गया है तो बिल्कुल ठीक है, नाम बदल दिया गया है, लेकिन अगर इसको एकीकृत कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये कागजों में उलझ के रह गई है और लाल फीताशाही का शिकार हो गई है। मनीष जी देखिए, इसमें सह और मात की बात नहीं है। अगर सुशील जी दावा भी कर रहे हैं कि पुरानी योजना को नई नहीं किया, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो योजना चल रही है उसे बदस्तूर जारी रखा। और दूसरा, आप लोग कई बार देखते हैं कि न्याय आपके द्वार हो, प्रशासन शहरों के संग हो, प्रशासन गांवों के संग हो, इस तरह से योजनाएं जो सरकारों की चलती हैं, पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसके वर्कर जाके भी देखते हैं, पदाधिकारी जाके भी देखते हैं, उनके MLA सांसद भी जाके देखते हैं। सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अगर फेल होगी तो जो ग्राउंड रियलिटी से जो थोड़ा सा दूर है सिस्टम, उसकी वजह से हो सकती है, मॉनिटरिंग का अभाव हो सकता है। तो आप लोग कभी जाके कोशिश करते हैं कि इन आरोपों की सच्चाई के तह में जाकर के हम कम से कम वो देख लें, और अगर बिल्कुल सही चल रही है तो हमें बताना भी चाहिए। आप लोग जाते भी हैं कई बार प्रशासन के जो अभियान होते हैं उन पे, तो ऐसे सेंटर्स की जांच क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जो अभी सुशील जी ने बताया ITI के बारे में, वो एक इसमें दोनों में मूलभूत अंतर है जो इनको ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शिक्षण होता है
और एक प्रशिक्षण होता है। एक निवेदन मनीष जी, आपने सुना भी चारू जी ने जो कहा था वो शब्द से ही क्लियर है। दरअसल इसको एकीकृत कर दिया। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ आईटीआई को भी जोड़ करके, जैसे कंप्यूटर के लिए कहीं को सेंटर चला रहा है, वो भी आपके स्किल इंडिया के अंदर उसका पार्ट है। तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि जो वो आईटीआई खोले गए थे, आप जो उसमें जो फंड दिया था उसमें स्कैम हो गया था कोई, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये स्कैम कैसे हुआ? अरे कह रहे हैं पहले वाली योजना ही चल रही है, तो पहले स्कैम था और अब भी स्कैम जारी है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले से थोड़ा बड़ा कौशल विकास तो अलग बात है, वो प्रोफिशिएंसी है, वो प्रोफिशिएंसी अलग बात है। इनको मौके पे दे दी ट्रेनिंग, आपने कॉलेज में बिठाया, हमने सीधा होटल में मनीष जी आपका आरोप लाजमी हो सकता है। मैं पूछता हूँ सुशील जी, पहले भी स्कैम था एक बार वही पूछता हूँ। सुशील जी मनीष जी का ये आरोप है, मनीष जी का ये आरोप सुनिए सुशील जी एक बार सुनिए, एक बार मनीष जी का ये कहना है कि ये एक बार के लिए स्वीकार करते हैं चलिए स्कैम है ये जानना चाहते हैं कि अगर यही योजना पहले थी तो पहले स्कैम से बची कैसे थी? ये तो स्कैम था क्या पहले? तो वही बता रहे हैं कि पहले स्कैम से कैसे बची हुई थी। बात का जवाब देने के बजाय आप नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनका ये पूछना है मनीष जी का कंटिन्यू कर रही है। नहीं, ये पूरे देश के अंदर जो अभी चल रहा है, आपने अचानक से ये कार्यक्रम लिया बिना तैयारी के, बिना नहीं, हमने अभियान के तौर पे लिया, इसको टारगेटिंग किया, उसकी तैयारी टारगेट किया आपने। वो टारगेट आप तो ये बताओ ना, पहले वाले घोटाला अगर ये अभी चल रहा है, आपका वो कंटिन्यू चल रहा है, तो पहले भी घोटाला था क्या ये? आपने कहा ना नाम बदल दिया खाली, हमने कुछ नहीं कहा। मेरा निवेदन ये है, नाम बदलना अलग चीज है। यानी सब कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार के लिए रखना चाहूंगा जो कंफ्यूजन है, हो रही है, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन और आपकी सरकार के लोग मिलकर के और इसमें माल कमा रहे हैं। कंफ्यूजन एक बार सेंटर्स को देंगे, आपके बाड़े के अंदर खोल दिया। हमने जिस आपका फैक्ट्री जो में स्किल इंडिया है वो बाड़े में चल रहा है। प्लम्बर की ट्रेनिंग के लिए फैक्ट्री को ऑथोराइज कर दिया। संसाधन नहीं है, आपने जिसको ये कार्यक्रम दिया है वहाँ उसको पढ़ाई के वो तो अलग बात है, लेकिन तो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री है, एक बार के चलिए चारू जी का एक सवाल है। मनीष जी चारू जी का एक सवाल है। चारू जी मैं ये पूछ रही हूँ कि ठीक है आपने होटल इंडस्ट्री को तो दे दिया, उनको लेकिन जो आईटीआई कॉलेज है उनको क्या होगा? वो अलग बात है। शिक्षण और प्रशिक्षण वहाँ पे भी होता बिल्कुल हो रहा है, हालांकि अभी आईटीआई भी है, कॉलेजेस हैं, उनमें संख्या भी बढ़ी है, एनरोलमेंट भी ज्यादा हुए हैं, लेकिन आपने देखा आपको क्यों 18% बाहर की कंपनियां बुला करके यहाँ पर उनको ट्रेनिंग की प्रशिक्षण की व्यवस्था करानी पड़ी? पहली बात। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो यहाँ पर कर्मचारी वहाँ विभाग में लगा रखे हैं वो सब क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से है। वहाँ पे स्थायी कर्मचारी के नाम के ऊपर 10% भी व्यक्ति वहां पर नहीं है। ऐसे के अंदर उस योजना का, इतनी बड़ी योजना जिसे हम बहुत बड़ी योजना मानते हैं, अंतर्गत से मैं भी मानती हूँ, उस योजना का बंटाधार होने का यही कारण है। क्योंकि आप किसी भी अस्थायी कर्मचारी के ऊपर आप क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उसको हटा देंगे, तो भ्रष्टाचारी और लालविताशाही जो है वो वहीं से ही शुरू होती है। आप जब आप इतना बड़ा मिशन करना चाहते हो तो आप कर्मचारी भी रखो ना स्थायी रूप से। ये बताना चाहता हूँ, 2 उपलब्धि इसमें बड़ी है। पहले तो इतने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल इस नाम पे करना, इससे युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, ये बड़ा नहीं, ये आपने नहीं किया। आपने क्या किया? बाकी डिपार्टमेंट में जो स्किल डेवलपमेंट का फंड था वो इकट्ठा करके यहाँ कर दिया। बात है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कंसोलिडेटेड प्रोग्रामिंग तो अच्छी होने मानी जाती है, नहीं हम गलत नहीं कह रहे हैं। बाइफिकेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ा फंड, टारगेट, और तीसरा उसको फोकस, 3 बातें। चौथी बात ये, अब आप जो बात बता रहे हैं कि मान लीजिए उसमें कोई परमानेंट कर्मचारी लोग कम है, तो मैंने आपको कहा अगर एक तनख्वाह के आपको, चूंकि ये शुरुआती दौर है, किसी व्यक्ति को 80,000 आप इसका अवार्ड भी लिया है दिल्ली जाकर के, अगर कोई 80,000 अगर किसी को 80,000 तनख्वाह देनी पड़ रही है किसी उसी काम को, अगर 8,000 के 3 आदमी हम लगाते हैं स्थायी और 24,000 में वो काम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो शुरुआती प्रारंभिक दिन है जबकि इसमें इसको फ्लोरिश होने की जरूरत है, उस समय इस जो ट्रेनर्स के नाम पे जो पैसे हैं उनको बचा के और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। और इसीलिए चूंकि जब वो मैच्योर पोजीशन में आएंगे तो उस समय वो और फंडिंग हो जाएगी, तो वो निश्चित तौर पर वो लोग जो ट्रेनिंग पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, अगर वो कम पैसे में उतना ही काम करके दे रहे हैं, तो मुझे तो लगता है देश के युवाओं के साथ न्याय है। उस पैसे को उनको लोन के रूप में दिया जाना चाहिए, जो पैसे तनख्वाह में बचाए हैं। उस युवा के साथ क्या होगा जो वहाँ ऑफिस में बैठ के नौकरी कर रहा है?
वो ऑफिस में जो इसको नौकरी कर रहा है उसको सिखाने वाले जो आप कह रहे हो अनट्रेन्ड आ गए। चलिए मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मनीष जी आया नहीं है। मैं बहुत ही बड़ा सपाट सा सवाल है और आपको मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अगर कहीं खामी है तो उसे दूर करना चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात कर रहे हैं स्किल डे पे। हम नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी जो योजना है उनमें से एक स्किल डेवलपमेंट भी है, मेक इन इंडिया की तरह ही। मनीष जी, ब्रेक से पहला मेरा छोटा सा सवाल था आपसे, उस सवाल पे आप जरा गौर फरमाएं और मेरा मानना है कि आप लोगों को इस पे रियली गौर करना चाहिए। अगर मान लो कि किसी मीडिया में अगर कोई बात आ रही है, प्रतिपक्ष को आरोप लगा रहा है, सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट के इतने दिन बाद भी जो लोग इस रियलिटी से वाकिफ हैं वो लोग जानते हैं कि वास्तव में सेंटर्स पे क्या स्थिति है। आप लोग इतनी योजनाएं चलाते हैं, आपके पार्टी के हमेशा अमित शाह जी से लेकर के और इकाई अध्यक्ष से एक बात कहता है कि कार्यकर्ताओं को जाकर के और चीजों को देखना चाहिए क्या पोजीशन है। फीडबैक आपकी फ्लैगशिप योजनाओं का मांगा जाता है, कहा भी यह जाता है कि इसका प्रचार प्रसार करिए। तो एक आम आदमी के नाते भी, आप पार्टी के वर्कर के नाते एक आम आदमी है, पैसा सरकार का, टैक्स पेयर्स का, क्यों ना जांच कर ली जाए। कभी कोई कह सकता है कि हाँ हम अमुक सेंटर में जाकर के और हमने देखा। आप लोग शहरी विकास योजनाएं या शहर जो योजनाएं चलती हैं उनको भी तो जांच करते हो, ऐसे सेंटर्स की क्यों जांच नहीं करते हैं जिस पे आपकी फ्लैगशिप योजना का एक बड़ा आधार उन सेंटर्स पे आप लोग उनको अवॉइड कर रहे हो। नहीं, तो ये नहीं है कि सुशील शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी योजना का। मैं तो एक मनीष, आप वैसे आपको लगता है कि वास्तव में देखना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं आप। जब भी कोई पब्लिक मनी जहां इन्वॉल्व है, जो भी विकास कार्य होते हैं, सड़क बनती है, नारे डलते हैं, अनुशंसाएं होती है, उसके तहत विकास कार्य होते हैं, उनके निरीक्षण किए जाते हैं सामान्यतः। तो ये भी जहां पर युवा कौशल का पा रहे हैं प्रशिक्षण, उस जगह पर भी उस सेंटर विजिट करने चाहिए। मुझे ऐसा भी ध्यान है कि जो विधायक हैं या सांसद हैं, सांसदों को ऐसी सूचियां प्राप्त हुई है कि आपकी एरिया में निम्न प्रकार से ये कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जारी हैं, इनका आप निरीक्षण कर सकते हैं, एक कोई सुझाव दे सकते हैं, 2 और तीसरी बात इनमें कोई कमी हो उसके लिए किस अधिकारी को निर्देशित करना है उसका भी आप ट्वीट कर सकते हैं। इस तरह का एक निर्देश पत्रक पहले प्राप्त हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सांसदों को तो वो मिला है। अब ये जरूर है कि आप जो मंडल अध्यक्ष और विधायक की बात कर रहे हैं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि आपके एमएलए हैं, अधिकार रखते हैं, कोई भी, मैं तो ये कहूंगा कि जहां जनता का पैसा लगा हुआ है, कोई भी आम आदमी उसको ये राइट है कि जाकर के उसकी सच्चाई को देख सकता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। चलो चारू जी इस पर कुछ कहना चाह रही हूँ। चाहती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी पिछले 2 महीने पहले एक निर्देश जारी हुए हैं कि सांसद और विधायक उस जगह को जाकर के देखेंगे जहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक कारण है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये साफ आया कि राजस्थान में इसके ऊपर बहुत बड़ा घोटाला अब तक होता है। जितनी भी ट्रेनिंग है वो सब फर्जीवाड़े में थी और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जो पीएमकेवाई स्कीम है वो भी राजस्थान के अंदर उन्होंने आगे से जो है इसके ऊपर बजट देना प्लस आगे से उसके लिए बैन लगा दिया कि अभी राजस्थान और बिहार ऐसे 1-2 स्टेट्स के अंदर वो नहीं दी जाएगी। तो अभी तो राजस्थान के अंदर इस स्कीम के अंदर कई लोग जो है वो बिल्कुल घाटे की स्थिति में आ गए जिन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स अपने डेवलप किए और दूसरे दिन उनको पता चला कितना इंफ्रा का पैसा खर्च करने के बाद उनको सेंटर्स जो है वो गवर्नमेंट ने स्कीम ही राजस्थान के लिए बैन कर दी। एक चीज। दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि देखने के लिए कि भाई हम वहां देख करके आए, मैं तो कहती हूँ आम आदमी को भी जागरूक होना चाहिए कि वो भी जाकर के देख कर आए। लेकिन हम देख करके कहाँ है? जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है वहां कहीं लिखा हुआ तो है ही नहीं कि प्रधानमंत्री स्किल राजस्थान आजीविका कौशल विकास निगम द्वारा संचालित सेंटर। ये तो कुछ अभी नाम मात्र के दिखने लगे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जयपुर में आज आप हर क्षेत्र के अंदर घूमते हैं, आपने आज तक कितने ऐसे बोर्ड देखे होंगे जहां लगा हुआ है कि ये इस तरह के सेंटर संचालित हो रहे हैं? पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सेंटर कितने संचालित हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, ये तो इनके पोर्टल पे भी नहीं आता। कोई भी आदमी ये ढूंढ नहीं सकता कि कौन सा सेंटर, कौन सी ट्रेनिंग कहां हो रही है, क्योंकि ये सारी जो ट्रेनिंग है वो कागजों में होती है। तो कहीं ना कहीं कहां से कौन ढूंढेगा, कहां ढाके देखेगा कि कहां ये सेंटर्स हो रहे हैं? तो ये तो इतना बड़ा लोचा है कि इसको ढूंढना जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी इसको नहीं उबारा जा सकता। जी। और मनीष जी देखिए, दूसरी बात और है,
वास्तव में अगर आपके पार्टी के जागरूक पदाधिकारी, जागरूक जनप्रतिनिधि किसी 4 सेंटर्स की जाकर के जांच करेंगे, मीडिया में बातें आएंगे, वो 40 पे उसका असर होता है कि सडन इंस्पेक्शन भी किसी चीज का हो सकता है। आम आदमी तो बेचारा जाकर के देख सकता है, वो मीडिया को बता सकता है कि फलाने हम उसमें गए थे, दिखाने को 40 हैं और वहां पे मौके पे 4 ही हैं और हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, पैसे सबके उठ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को उसको देखना चाहिए। आप लोगों की फ्लैगशिप योजना है, इसे आगे बढ़ाने के लिए सुशील जी ये एक मैसेज की बात है। आप लोगों की भी फ्लैगशिप योजनाएं थी, आप लोगों ने उनका प्रचार प्रसार तो खूब किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से आप लोग भी बहुत ऊपर रहे। वहां पे जाकर के किसी ने नहीं देखा कि फ्री मेडिसिन की क्या पोजीशन है, फ्री जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। पशुओं को लेकर के इसी तरह की थी, किसी वृद्धा को पैसे जो मासिक पेंशन जो आती है वो वास्तव में वहां तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कहीं दलाली तो बीच में नहीं डकार रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। बात बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, यू या फिर इनकी सबकी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इन योजनाओं की वास्तव में जब आरोप लगते हैं तो अगर आज बचाव अगर मनीष पारिक जी करते हैं तो ये पार्टी को नहीं बचा रहे हैं, ये उस करप्ट व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं महज आपके आरोप की वजह से, जो इसका सीना और चौड़ा होगा कि चले मेरे लिए तो बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। मेरा तो मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसी चीजों को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी सरकार के वक्त ऐसा हो रहा था। मैं तो कहूंगा कि इस तरह की चीजों को उजागर करना चाहिए और जो ग्राउंड पे जो हकीकत देखनी चाहिए वो वास्तव में आनी चाहिए। देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो आपने कहा कि जो कांग्रेस शासन के अंदर जो योजनाएं थी, फ्लेक्सी योजनाएं थी, लोकप्रिय योजनाएं थी, लोगों को मदद करने वाले कार्यक्रम थे, निश्चित रूप से उन कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचा, लेकिन वो कार्यक्रम लेट शुरू किए गए, इसलिए उसका थोड़ा सा वो फायदा पार्टी को नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। और आपने ठीक कहा कि जो सुपरविजन है, जो इंस्पेक्शन है, जो निगरानी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए कि आम आदमी को उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत सी जगह ऐसी कमियां रही और जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। और ये भी देखा गया है कि जो बाथरूम के लिए या जो अपने मकानों के लिए जो गरीबों को पैसा दिया गया था, उस समय भी ये स्थितियां बनी थी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, पंच सरपंच हों, ये जो नीचे ग्राम सेवक हैं, इन लोगों ने काफी उसमें गड़बड़ियां की और हमने कोशिश भी की, मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बातें रखी। जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसका रवैया जो है वो कोई सी भी सरकार हो सबको भुगतना पड़ता है। और अभी जो चल रहा है वो आप देखिए कि किस तरह से ट्रेंड लोगों को इकट्ठा करके, चाहे महिलाएं हो, चाहे टेक्नीशियन हो, भारत में चाहे खाती अपना परंपरागत रूप से ये लोग काम करते हैं, नाई का काम है, जो टेक्निकल जो लोग काम करते हैं उनको आप बुला के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और वो सर्टिफिकेट क्यों ले रहा है? उसको बैंक से लोन लेना है और उसको एक ट्रेंड वर्कर का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, वो जो जिससे वो लोन लेकर के अपना काम कर सके। और यही कारण है कि उसकी वजह से ये जो मेले लग लग करके सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और कोटा पूरा होना दिखाया जा रहा है। और सीएजी ने जो जांच की है, और सीएजी ने अभी गुजरात की भी आई थी कि हर तीसरा बच्चा वहां पर कुपोषण का शिकार है। जहां देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे गुजरात को नंबर 1 गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल की भी पोल सीएजी ने खोली है, जो इन्हीं की भारत सरकार का ही एक अंग है, भारत सरकार की एजेंसी है। और ये स्थिति राजस्थान के बारे में की है। तो हमारा तो विपक्ष का काम सुझाव देना है, जो हम भुगत चुके हैं, जो कमियां रही हैं। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी का फायदा हो, ट्रेंड व्यक्ति को मौका मिले और एक्चुअल में वो रोजगार के अवसर पैदा करे, खुद तो काम करे ही करे, साथ में 5 लोगों को और रोजगार मिले। ये एक विशेष बात है। इस पे संगठन चाहे कोई सा भी हो, आपका चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, हमें ग्रास रूट पे ये देखना होगा कि जो वेल एक्यूड जो संस्थान है उनको मौका मिले। खाली बाड़ों में या खेतों में, झोंपों में कहीं आईआईटी कॉलेज या आपका स्किल इंडिया तो नहीं चल रहा है। इसको आप देखें, वास्तव में वास्तविक व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, योजना का क्रियान्वयन हो। और जो हम चाहते हैं कि देश की बड़ी इंडस्ट्रीज को या जो गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जो सहायक के रूप में आपको टेक्निकल लोग जो तैयार करके मदद मिलनी चाहिए वो मिले। और ये जब ही होगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। देखिए, बिल्कुल जागरूक होने की आवश्यकता है, इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज इस डे पे हम बात कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि वास्तव में जब जनता के लिए आपने इतनी योजनाएं बनाई, और ये बात फैक्ट है कि देखिए सरकारें चाहे कितना भी दावा करती हो, गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार के अवसर जो हैं वो बहुत कम हो गए। चाहे वर्ल्ड बैंक की पाबंदियां हो या फिर बढ़ती जनसंख्या हो, अवसर कम हो। जब संविदा कर्मचारी मिल रहे हैं तो फिर सरकारी क्यों, एक वेतन का भार और ये तमाम चीजों को लेकर के आना तो इसी सेक्टर में है। और आज मनीष पारिक साहब, जब आप चुनाव से ठीक पहले 18, 19 में या 17 में जहां चुनाव होंगे, स्किल डेवलपमेंट को आप एक
आधार बनाएंगे। राजस्थान में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है कि अभी जैसे कह रहे हैं कि 9 लाख इतने लोगों को हमने रोजगार दिया। वो रोजगार कैसे दिया? आपने प्लम्बर तैयार कर दिए 500, वो रोजगार कुशल एक कारीगर के रूप में हो गए। बात सही है अपना नहीं, सुनिए गवर्नमेंट सर, कोई भी सरकार जो दावे कर रही है कि इतने लोगों को हम रोजगार दे सकते, कोई नहीं दे सकते, अवसर ही नहीं है। आज अगर 2.5 करोड़ के अगर मोदी साहब दावा कर रहे हैं, कहां से दोगे आप? नहीं दे सकते। मैं बात बता रहा हूं, मैं बात नहीं, मेरा जो सवाल आप जिस पे आ रहे हो उसी पे सर, वो मैं बात बता रहा हूं। लेकिन एक स्किल डेवलपमेंट आपका एक उसका बड़ा आधार है कि इससे हम एक कुशल प्रशिक्षण दे रहे हैं, और वो आदमी को लोन भी देंगे, लोन भी उठा लेता है, तो आपको लगता है कि भाई देखिए इस आदमी को हमने तैयार कर दिया, अब अपना कमाएगा खाएगा, यही बात है इसके पीछे। लेकिन अगर 4 को ट्रेनिंग दे रहे हैं और 40 का पैसा उठा रहे हैं, वही तो स्कैम है जिसको लेकर के आम जनता चर्चा करती है। आपको सर आपको उसको रोकना होगा, मनीष जी आपको उसको रोकना होगा। अगर आज मान लो सुशील शर्मा या चारू गुप्ता आरोप लगा रही हैं, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको अप्रिशिएट करके देखना चाहिए कि वास्तव में इसकी ऐसी सच्चाई है तो हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है, चलिए इनको भी छोड़िए। आपने देखा अभी मार्च के अंदर जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लोगों को जिनकी ट्रेनिंग देने की बात कर रही हैं कि 10-10 दिन तक जाकर के वहां पे देखा गया लोग ही नहीं है वहां पे। तो ये कुछ चीजें ऐसी आती हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार को भी इसकी जांच करानी चाहिए। और आप लोगों को जब कहा यही जाता है, विस्तारक योजना आपकी है, आपके वर्कर्स की मीटिंग होती है कि फ्लेक्सिक योजनाओं की क्या स्थिति है, तो कम से कम उनको गौर तो फरमाइए। हमारा ये कहने का मतलब है आपसे, रोजगार के अवसर कहां से पैदा करोगे? यही आपके अवसर, अगर इनको भी ठीक से नहीं कराओगे तो बहुत मुश्किल बात है। नहीं योगेंद्र जी, 2 बातें हैं। ट्रेनिंग जो दी जाती है उसका नंबर ज्यादा होता है, जो लोन दिया जाता है उसका नंबर कम होता है। बहुत कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। 20% लोग ही लोन लेते हैं, लेकिन ये पक्की बात है बाकी की जो 80% लोग हैं वो रोटी खाते हैं, और वो इसीलिए खाते हैं क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है, या तो विदेश में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, या फिर अपने घर पे रह के नौकरी करते हैं किसी फर्म में। तो कुल मिला के अपना घर छोड़कर जाने वाले और घर में रहने वाले वो लोग, और फिर लोन लेकर उद्योग लगाने वाले लोग, फिर उन लोन लगे हुए उद्योगों में जो काम कर रहे हैं वो लोग, ये सब मिलके लगभग उतनी संख्या होती है जितने की लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको स्किल इंडिया के बारे में बार बार बताया जा रहा है, वो ट्रेनिंग में जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो संख्या, वो अमाउंट ज्यादा नहीं है। अमाउंट वो ज्यादा है जो उनको लोन दिया जा रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी युवा को लोन दिया है, जो प्रधानमंत्री, आप इस पर ठप्पा लगा रहे हैं कि उन लोगों का ज्यादा नहीं है आंकड़ा जिनको पैसे दिए जा रहे हैं। अरे साहब 100 रुपए भी किसी को, अरे ये नहीं कह रहा मैं, ज्यादा आंकड़ा नहीं, मतलब अमाउंट जो है, मतलब अमाउंट इन द व्हाट सेंस कि जो भी कोई स्किल इंडिया का फंड है उसमें से 80% तो लोन देने के जो काम जाएगी राशि बैंक द्वारा गारंटी के आधार पे वो है। और मैं आपको कह रहा हूँ शिशु लोन, गलत जानकारी है सर, ना तो कोई शिशु लोन है, ना कोई बाल लोन है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। नाम कौशल विकास के नाम पे जो ट्रेनिंग पर ज्यादा पैसा खर्च अमाउंट भी इसमें जोड़े के देखेंगे तो वो परसेंटेज बहुत कम है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार आंकड़ों की सरकार है, इसी आंकड़ों के आधार पर आप दिल्ली जाते हैं और फोटो खींच के लिए आते हैं। 5,000 करोड़ का ऋण चालू भी आप सुनिए, 4,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ का लोन बांटा है। और जो कौशल विकास का कार्यक्रम राजस्थान में है उसमें कितने पैसे आए? 270 करोड़ रुपए आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5,000 करोड़ ज्यादा है कि 270 करोड़ ज्यादा है, ये कहना चाहता हूँ। आप ये जिस बात को बता रहे हैं कि कौशल विकास के लिए जो पैसा टोटल इन्वॉल्व किया गया है वो घोटाले का बात नहीं है। कुछ लोगों ने अनियमितताएं की होगी उनकी, और सीएजी भी तो आपने खुद ने कहा आपके सरकार की बॉडी है, उन्होंने भी मालूम किया और उसके बाद में निर्देश पत्रक जारी हुए हैं, सांसदों के पास गए हैं। तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ है। अगर किन्हीं लोगों ने कोई उसमें गड़बड़ की है, अनियमितता की है तो वो रुकनी चाहिए। इसी साफ गोई के साथ, इसी मंशा के साथ सरकार काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कोई व्यवस्था में खामी आई है, मान लीजिए किसी ठेकेदार ने सड़क में सीमेंट की जगह मिट्टी मिला दी, तो क्या सड़कें बनानी बंद कर दी जाए? बड़ी बात यह है कि उनका इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग के आधार पर होना चाहिए और जस्टिफाइड तरीके से जनता का पैसा खर्च होना चाहिए। उसी के एवज में आपने दोनों बातें जो बताई, हम भी इसी को चाहते हैं कि मॉनिटरिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और मैं भी 2 दिन पहले अभी टीवी पे पट्टियां देख रही थी, उसमें आया था कि रोजगार मेले के नाम पे लोगों को बुलाया और वहां पे केवल क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आते नहीं है सीखने के लिए, तो उनको इंसिस्ट किया जा रहा है कि नहीं आप इसमें प्रशिक्षण लो। तो आप लोगों को जो भीड़ बढ़ाना और दिखाना, रोजगार मेले के नाम पे खर्च करना, वो सब भी जो है वो भी एक तरीके से घोटाला ही है। आंकड़ेबाजी का खेल है। इसके अंदर जो ट्रेंड लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं।
फिर वो जो लोन लेते हैं, अगर मेरी दुकान है, वो लोन लेना है, अगर मेरी किसी चीज की दुकान है, मैं पहले से ही बिजनेस कर रही हूँ, फिर आप मुझे एक प्रधानमंत्री कौशल योजना का सर्टिफिकेट बांट देते हैं और मेरी पहले ही वर्थ है, उसके बाद मुझे बैंक लोन दे देता है, तो आप उसको अपने वहां काउंट क्यों करते हैं? आप तो उसको काउंट कीजिए ना जिसको आपने वास्तव में बिल्कुल जमीन से जुड़े व्यक्ति को, जो कि 8वीं या 10वीं पास है और जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उसको आपने कितने लोन दिए? क्या आप वो आंकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं? जी मनीष जी, लेकिन जो सवाल है, देखिए आप उसमें बचाव मत करिए किसी सेंटर का। मैं ये जानना चाहता हूं कि कभी कोई याद है कि किसी सेंटर का जाकर के कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता को जांच करते हो, या जाना चाहिए? ये तो मानते हैं जाना चाहिए। नहीं, मैंने आपको कहा कि सेंटर जो इवेल्युएट हुए हैं वो अभी हुए हैं। एक दूसरी बात ये कि उनका जो इवोल्यूशन है सर, सिस्टम है, आपकी जो योजना है उसका तीसरा तो फाउंडेशन डे ही है मनीष जी, तीसरा फाउंडेशन डे है सर। ये तो योजना तो अभी शुरू हुई है। आप मोदी जी के जैसे जाके अवार्ड ले आए, तो आप इसको नई नई योजना मत कीजिए। हम तो परिपक्व हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। उसका जो मूल्यांकन का जो सिस्टम बना हुआ है, जो अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, वो सब अलग बात है। वहीं से ही गड़बड़ है, ये लोग वहीं से ही गड़बड़ है। सर्टिफिकेट लिया है और सीएजी की रिपोर्ट के बाद में बैन भी कर दिया है, कटौतियां भी कर दी जाके, तो वो भी एक वो सहायक चीज हो सकती है, पर जनप्रतिनिधियों के भरोसे मूल्यांकन नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो इस विषय पे खुद ही ट्रेन नहीं है। एक दूसरी बात नहीं, आप दूसरी बात करें, मैं कह नहीं रहा। अरे सर, जनप्रतिनिधि ये तो देख सकता है कि 40 को ट्रेनिंग दी जा रही है कि 4 को दी जा रही है। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो मौके पे जाना ही चाहिए। मनीष जी, एक चीज और कहना चाहती हूँ कि यही जो लोग यहाँ पर जो कौशल विकास के नाम पे, जिनके नाम पे पैसा उठता है या जिनको बताया जा रहा है कि तुम्हें कौशल विकास ट्रेनिंग देंगे, ये युवा मतदाता फिर आपको दिखाएगा कि मेरे को क्या सिखाया और मेरे को कहाँ रोजगार दिलाया और कहाँ ऋण दिलाया। इसलिए इस स्कीम को मैं तो बीजेपी के हित में भी कहूंगी कि इस स्कीम को सीधी सादी न समझ के बहुत त्वरित ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि युवा मतदाता में ताकत है कि वो चुनाव को किसी भी मोड़ पे मोड़ सकता है। नहीं, इसमें मैं मनीष जी से एक सवाल कर रहा हूँ कि आपका जो विभाग है, मंत्री जी के अंडर में अधिकारी बैठे हैं, आप वहाँ ये देखिए कि कितने कॉलेजों ने, जो बिल्कुल अच्छी कॉलेजें हैं, उन्होंने कितनों ने अप्लाई कर रखा है और कितने तकनीकी रूप से खामखा इतनी वो कर रखा है फॉर्मेलिटीज का, कभी उसको अटकाते हैं जानबूझ करके। जो लोगों का सेंटर को फायदा हो सकता है, लोगों को फायदा हो सकता है, उसको भी रोका जा रहा है। आप मालूम करिए कितने कॉलेजों की जो वास्तव में चल रहे हैं ग्रास रूट पे, उनकी एप्लीकेशन लगी हुई है, उनको किसी न किसी बहाने से टरकाया जा रहा है। तो ये भी एक क्षति है कि जो जो अच्छे एजुकेशनल सेंटर हैं, जिनके पास संसाधन है तैयार करने के लिए, उनकी एप्लीकेशन को आपके मंत्रालय के अधीन जो अधिकारी हैं वो तकनीकी रूप से या फॉर्मेलिटीज के रूप से फाइलों को इधर उधर घुमा रहे हैं, और व्हाइट कॉलर के उसमें लाल फीताशाही के अंदर वो फाइलें घूम रही है और आपका साल का निकलता जा रहा है, और भारत सरकार आपको कोटा दे रही है और आप कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक बार वहां भी रिव्यू करें। मैं आपको यही कह रहा हूँ सुशील जी के, अगर भारत सरकार का कोटा राजस्थान सरकार पूरा नहीं कर पाई है और ये फाइंड आउट हो गया है कि इनका पूरा फंड यूटिलाइज ही नहीं किया गया है या उसको रोक लिया गया है, तो ये तो एक साफ गोई का, साफ नियत का, ईमानदारी का सबूत है। अदरवाइज सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब आप क्या दे रहे हो? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप वहाँ देखिए, आपने सुझाव दिया, मैंने मान लिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सवाल का जवाब जो बात कहना चाहता हूँ, अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि पूरा फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हो गया फंड यूटिलाइज का सर्टिफिकेट तो सीएजी ने दे दिया, आपसे उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीएजी भी भारत की सीएजी इसका मतलब ईमानदारी से हुआ ना, उसने रोका आपके निरीक्षण ईमानदारी से हुआ है, आपके दोषी पाए गए, उसमें कमियां पाई गई, यही कह रहा हूँ, कमियां पाई गई हैं आपकी। आप खुद मैं कह रहा हूँ, तो अगर कमियां पाई गई है और उसके कारण फंड रोक दिया गया है, तो ये तो ईमानदारी का सबूत है। हम जो सुझाव अगर उसको गड़बड़ कर लिया जाता और कुछ होता ही नहीं, आप उनकी जांच करिए, कमियों को दूर करिए। आप जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ आपको, अगर आप ये मान रहे हैं कि उस अरे मनीष जी, बात वही है, वही देखिए, वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि योजना किसी भी सरकार की बनाई हुई होती है, अच्छी होती है, जनता को समर्पित है। मैं तो मान रहा हूँ जनता को समर्पित है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी योजना है, आपकी योजना है, आपको तीसरा फाउंडेशन डे मुबारक हो इस योजना का। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वास्तव में सीएजी की रिपोर्ट, जिसपे भी हमने विधानसभा में बहुत सुना, बहुत सारे तरीके से मंत्री विधायक उसका बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, बचाव की बात नहीं है, सीएजी को लेकर के बहुत बार सवाल उठ चुके हैं, इनकी सरकार तो इस पे घिर चुकी थी। एक बार जांच तो कराई जानी चाहिए, कितने सेंटर्स को ब्लैक लिस्टेड किया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब होगी मार्च में सर रिपोर्ट आ चुकी है। जब सीएजी ने रिपोर्ट कर दी, तो आपको लगता है सीएजी की रिपोर्ट कोई भी अनवर्क्ड जाएगी? सर 6 महीने तक तो उसको, अरे मनीष जी, 6 महीने हो गए, उसकी जांच क्या कब? 2018 नवंबर में जांच होगी। आपने कहा फंडिंग रोकी गई है, एक अब रोक दी, अब मोदी जी थोड़े तैयार हुए, जब होगा।
अरे यही तो मैं आपको चारू जी यही कहना ये चाहता खबर हूं। जब और अब मोदी इस जी पर तक कार्रवाई पहुंची हो तब हुई जाएगी, है। ये कोई दोहराई नहीं है। जब मालूम चलता है तभी कार्रवाई होती है, पहले फाइंडिंग होती है, उसके बाद में कार्रवाई की तो रिपोर्ट दोबारा। लेके आना कितनी मैं तो जगह अभी भी कह रहा हूँ, कार्रवाई कौशल विकास का जो कार्यक्रम है वो 2016 से लेकर 2020 तक के लिए 4 वर्षीय बनाया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसी लिए तो चुनाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने केवल इसलिए नहीं बनाई योजना कि हमारा तो चुनाव से पहले पूरा हो जाए, उसके बाद में दुखी बंटाधार हो। हमने इतनी ईमानदारी रखी है इसमें, और इसी की कदर हो रही है। बनाए रखिए उसे, बनाए रखिए उसे। 2016 से 2020 तक का प्रोग्राम बनाया है, 19 में चुनाव हो जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कोई बात नहीं है। अगर हमको राजनीतिक लाभ के लिए करना पड़ रहा होता, हमने वाकई सिंसियर एफर्ट्स के साथ में कौशल विकास का प्रयास किया है। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, अभी भी आप बचाव की कोशिश कर रहे हैं उससे, मैं ये नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। नहीं, सुशील जी कहते, देखिए सुशील जी का आपने जो क्वेश्चन था आपका बहुत वाजिब था कि भाई चलिए अब आप ही की योजना को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ कि पहले स्कैम नहीं और अभी स्कैम हो गया। मैं आपके वास्ते सहमत हूँ इससे। इस पर भी मैं ये कह रहा हूँ, अब ट्रेनिंग हो गई, मालूम चल गया गड़बड़ हो रही है, पैसा रुक गया, ये भी तो ईमानदारी है। आपने नहीं, भारत सरकार नहीं, मनीष जी गलत ध्यान है, मनीष जी गलत जानकारी है। नहीं, मनीष जी नहीं, सुनिए, नहीं रुका। सेंटर रुक गए। आपने पहले यहाँ पे मनीष जी पूरी बात सुनिए जी चारू जी। मैं इसमें आपको ये कहना चाहती हूँ, जो अभी PMKY सेंटर्स खुलने की बात थी, जयपुर के लाखों ऐसे लोग हैं, मतलब राजस्थान के, जो बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने सेंटर्स, एक सेंटर स्थापित करने में 3 या 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। उन्होंने अपनी दुकानें बेची, कहीं से अरेंज किया पैसा, और सेंटर के लिए कम से कम एक सेंटर को स्टार्ट करने में 2 या 3 महीने का वक्त उनको ये नए की बात कर रही है। मैं नए की बात कर रही हूँ। 2 या 3 महीने का वक्त उसकी प्रोसेसिंग में लगता है। 3 महीने से वो आदमी उस व्यक्ति उसका किराया देता है, टीचर्स को उसको होल्ड करने के लिए सैलरी भी कुछ पार्ट देनी पड़ती है। इसके अलावा इंफ्रा का भी उसने पैसा लगाया, क्योंकि जो इंस्पेक्शन के लिए जो टीम जाएगी उससे पहले उसे दिखाना सारा ताम झाम है कि मेरे पास सेंटर भी है। और ये पता चला बाद में कि सरकार ने फंडिंग रोक दी। इसका कारण ये निकल करके आया कि 3-4 सेंटर्स, 3-4 ट्रेनिंग नहीं स्थापित नहीं कर पाए। आगे की बात सुनिए, जो हकीकत है सुनिए। ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे थे जो इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स थे, उनका इतना बोलबाला था कि उन्होंने टारगेट जो 3 साल में पूरे होने थे या साल भर में पूरे होने थे, वो उन्होंने 6 महीने में ही पूरे कर दिए कागजों में। अगर यूं कहते हैं रैकेट, जिसे कहते हैं रैकेट, रियली रैकेट भी चल रहे हैं इसके अंदर। जो संविदा कर्मी उनके अपने आगे किसी को नहीं आने देते हैं, किसी की फाइल अटकानी हो। विधानसभा के अंदर प्रहलाद गुंजल, आपकी पार्टी के विधायक, उन्होंने बड़े तरीके से इस पर सवाल खड़े किए थे कि योजना हमारी, हम चला रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया योजना है, लोगों को लाभ मिलेगा, लोग ट्रेंड होंगे कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मानसिक रूप से तैयार भी हैं। लेकिन इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करी, CAG रिपोर्ट का उल्लेख किया था उन्होंने इस बात को लेकर के। तो ये मनीष जी, लेकिन एक दुख की बात मैं बताना चाहूंगी कि इस संबंध में उस डिपार्टमेंट के अंदर जब ये चीज CAG की रिपोर्ट आई, वही व्यक्ति आज भी उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपकी मंशा तो नहीं है ना अंदर से किसी को चेंज करने की। जो घोटाले पहले हो रहे थे, तो कोई भी घोटाला केवल सेंटर नहीं करता, विभाग के जब तक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होती, कोई भी उससे अछूता नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं आपको स्टाफ में डिपार्टमेंट वाइज कहीं ना कहीं चेंजेस उसके अंदर होने चाहिए थे, वो भी आपने कहीं नहीं किए। क्योंकि 6 महीने हो गए, और जो जिसकी बात कर रहे हो ना आप कि हमने रोक दिए, उन सेंटर्स को फाइल जब क्लियर ही नहीं हो रही तो वैसे रुका हुआ है, क्योंकि वहां लोगों ने ऐसी कुंडली मार रखी है कि आगे कोई कर ही नहीं सकता दूसरा काम उनके अलावा। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे कि गैंग जो काम करती है उस टाइप से है। और बहुत सारे लोग हैं, ये पहली मर्तबा नहीं आया, नेक्सस बना हुआ है, जिनको देना है उन्हीं को दिया जाता है, जिनको नहीं देना। और ये योजनाओं का जो लाभ है, ये गवर्नमेंट चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो, एक्स हो चाहे वाई हो, वो बिल्कुल उसी तरह से। तो ऐसे लोगों को वास्तव में या तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए या उनको बाहर करना चाहिए। कहीं तैरती हुई बातें आती हैं तो 100 में से 10 सच्ची भी हो सकती हैं, उनको एक बार गौर फरमाने की कोशिश करिए कि क्या सही भी हो सकती है। आप तो जिला प्रभारी भी हैं एक जिले के, वहीं जाकर के कोशिश करिए। वहां तो बिल्कुल आप पूरे एक प्रदेश का नेतृत्व करके जाते हैं पार्टी पदाधिकारी के नाते। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी रोचक है कि जो कहनी पड़ेगी, इसमें मैं पहली बार ये सुन रहा हूं कि ना सुशील जी कह पा रहे हैं ना आप कह पा रहे हैं कि इतने वर्षों से जो डर्रा चल रहा था वो तो संभालने में सुधारने में ठीक लगेगा। क्योंकि आप भी ठप्पा 3 साल का लगा रहे हैं कि हमारी योजना है, ये भी कह रहे हैं हमारी योजना है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि जो फल फूल रहे हैं वो चाहे सरकार आपकी और चाहे इनकी हो, सभी में फल फूल रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि रियली जनता का पैसा है, और अगर कहीं को लेकुना है
उसे दूर करना चाहिए। योजना अप्रिशिएट करनी है। बहुत सारे रूरल बेल्ट के बच्चे या जो कहें कि हर आदमी बड़ी एक यूजी की पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोई आईआईटी में नहीं जा सकता है, कोई एमबीबीएस नहीं कर सकता, लेकिन छोटे स्तर पे जो परिजनों के अपने बुजुर्ग माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है, योजना बहुत अच्छी है और इसका लाभ लेना भी चाहिए। और इसका मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार भी उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन गलती अगर कहीं है, मनीष जी, समय रहते उसे आइडेंटिफाई करके दूर करने की कोशिश करिए। सीएजी की रिपोर्ट के 6 महीने तक भी अगर कार्रवाई नहीं है तो देखिए सरकार की गंभीरता पे सवाल खड़े होते हैं, चाहे आप कितना भी बचाव करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।